नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको होम साइंस 5th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 5 पारंपरिक कढ़ाई के बारे में पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं पारंपरिक कढ़ाई क्या होता है। कढ़ाई के वस्त्रों के लिए भी भारत विश्व प्रसिद्ध रहा है। इस कढ़ाई का आविर्भाव कब हुआ यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन वैदिक युग के साहित्य में इसके स्पष्ट का उल्लेख मिलता है। तब से आज तक ये कला भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक परंपराओं तथा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती रही है। आइए देखते हैं कढ़ाई को। कश्मीर की कसीदाकारी। कश्मीर अपने पश्मीना के अलावा कढ़ी हुई साड़ियाँ, नमदा तथा अन्य वस्त्रों के लिए विख्यात रहा है। कश्मीर की कढ़ाई को कसीदा कहा जाता है। कढ़ाई में साधारण टाँके, हेरिंग बोन, चेन टाँके, उल्टी बखिया, साटिन, फंदे वाले टाँके आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। ये सब टाँके के प्रकार हैं। कश्मीर की कसीदाकारी में ये सब टाँके मुख्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। कसीदा कढ़ाई के वस्त्र दोनों ओर से सीधे रहते हैं। रेशमी वस्त्रों पर रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों पर रेशमी एवं ऊनी धागों में कढ़ाई की जाती है। कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य का घाटी है। उसी प्रकार कुशल कारीगर यहाँ अपने प्राकृतिक सौंदर्य व भावाभिव्यक्ति को वस्त्रों में चित्रित करने में कुशल कारीगर होते हैं। प्रत्येक टांगे की सूक्ष्मता देखते ही बनती है। कढ़ाई द्वारा अब भी पश्मीना शाल, नमदा कोट व कार्डिगन बनाए जाते हैं जो कि लोकप्रिय हैं, लेकिन उनमें पहले जैसा सौंदर्य का अभाव खटकता है। पहले जो बहुत ही अच्छे कारीगर होते थे उनके द्वारा ये सब टाँकों का प्रयोग करके बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था, लेकिन अब उन टाँकों में सुंदरता का अभाव पाया जा रहा है तथा अब उस तरीके से अच्छे टाँकों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। उसके बाद कश्मीर की एक कढ़ाई और बोलते हैं जिसको जरदोजी नाम से जाना जाता है, जो कि सोने की जरी की कढ़ाई होती है। जरदोजी एक फारसी शब्द होता है जिसका संधि विच्छेद जर प्लस दोजी यानी सोने की कढ़ाई होता है। भारत में इसका काल ऋग्वेद से ही कहा जाता है कि देवी देवताओं को सजाने के लिए इस कला का उपयोग होता था। बाद में मुगल दरबार राजा अकबर के छत्र छाया में ईरानी कलाकारों को यहाँ पनाह मिली और तब से यह भारतीय शाही दरबारों की शान व शौकत मानी जाने लगी। इस तरीके से जरदोजी कढ़ाई में चमकीले धागे को बारीक सुई में लपेटकर कपड़े पर करिश्मा बुनने की कला ही जरदोजी कहा जाता है। तो जरदोजी का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है सोने की जरी की कढ़ाई, मतलब सोने के धागों से कढ़ाई करना। उसके बाद आगे की कढ़ाई देखते हैं। लखनऊ की चिकनकारी। चिकनकारी की कढ़ाई हेतु प्रारंभ से ही लखनऊ प्रसिद्ध रहा है। पहले यह कढ़ाई सफ़ेद मखमल पर तथा सफ़ेद सूती या रेशमी धागे पर की जाती थी। अब रंगों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। सूक्ष्मतम तथा कोमलपन में इन वस्त्रों की तुलना अन्य किसी वस्त्रों से नहीं की जाती है। जो लखनऊ की चिकनकारी वस्त्र होते हैं बहुत ही बारीक कढ़ाई की जाती है तथा बहुत ही कोमल होते हैं। यह तुलनीय नहीं है। इन्हें बनाने में 3 प्रकार के टाँकों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य 3 प्रकार के टाँके होते हैं, जैसे एक चपटा टाँका, दूसरा गांठ वाला तथा तीसरा जो होता है वो जालीदार टाँका होता है। इन वस्त्रों की यह विशेषता भी है कि वस्त्र पर रंग का उपयोग किए बिना बखिया या टाँकों में विभिन्नता लाकर नमूने के विभिन्न भागों को सफलतापूर्वक दर्शाया जा सकता था। इस तरीके से ये लखनऊ की चिकनकारी कढ़ाई है जिसमें मुख्य रूप से जो है कुर्ते, मेजपोश, दुपट्टे, रुमाल आदि बनाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कर्नाटक की कसूती। इस कढ़ाई का प्रमुख क्षेत्र कर्नाटक है। कमल, पालकी, हाथी, मोर, रथ, बैल, तोते आदि नमूने इस कढ़ाई में चित्रित किए जाते थे। इस बहुरंगी कढ़ाई में अनेक गहरा लाल, बैंगनी, हरा, नारंगी आदि चमकीले रंग उपयुक्त किए जाते थे। इस कढ़ाई में सीधे, आड़े व जिगजैग हॉलबिन प्रकार के टाँकों का प्रयोग किए जाते थे। जो कर्नाटक की कसूती कढ़ाई होती है इसमें ये मुख्य प्रकार के 3-4 टाँके हैं। इन्हीं टाँकों का प्रयोग करके कर्नाटक की कसूती वस्त्र बनाया जाता है। उसके बाद हमारी अगली कढ़ाई है पंजाबी फुलकारी या पंजाब की फुलकारी। पंजाबी फुलकारी की कढ़ाई का कार्य विशेष रूप से पंजाब में किया जाता था।
जाट लोगों द्वारा इस कढ़ाई का कार्य अधिक किया जाता था। रोहतक, हिसार तथा करनाल आदि इस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है। यह फुलकारी सादी खादी के वस्त्र पर बनाई जाती थी। कढ़ाई में रफू करने वाले टाँके प्रयोग किए जाते थे। लाल तथा कत्थई रंग के रेशमी धागों से फुलकारी की कढ़ाई की जाती थी। प्रायः फूलों के नमूने इन पर निर्मित किए जाते थे। इनके अलावा भी सूर्य, चंद्रमा, मकड़ी का जाला, वन फूल, कंठहार आदि के नमूने भी चित्रित किए जाते थे। इस तरीके से पंजाब की फुलकारी जो था उसमें इतने प्रकार के चित्रों का वर्णन किया जाता था। उसके बाद अगला हम देखते हैं कच्छ फुलकारी। इस फुलकारी की कढ़ाई के लिए विशेष रूप से कच्छ क्षेत्र प्रसिद्ध था। अधिकतर कढ़ाई चेन स्टिचिंग में की जाती थी तथा बॉर्डर हेरिंग बोन स्टिच द्वारा काढ़ा जाता था। वस्त्र पर बॉर्डर व फूल, हाथी, मोर आदि के नमूने निर्मित किए जाते थे। कच्छ कढ़ाई जो है भारत के गुजरात में कच्छ जिले के आदिवासी समुदायों के द्वारा बनाया जाता था। इस कढ़ाई में अपने समृद्ध डिजाइनों के साथ भारतीय कढ़ाई परंपराओं में भी उल्लेखनीय योगदान मिलता है। ये जो कच्छ की कढ़ाई होती है ये मुख्य रूप से गुजरात में की जाती है। गुजरात में एक कढ़ाई और भी की जाती है जिसे सिंध के नाम से जाना जाता है। सिंध की कढ़ाई में सिंध, प्रत्येक कच्छ एवं पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में सिंध कढ़ाई का चयन अधिक होता है। सिंधी कढ़ाई में अधिक चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। सिंधी कढ़ाई पंजाब की फुलकारी के रफू टाँकों तथा कच्छ कढ़ाई के चैन टाँकों के सम्मिश्रण से बनाया जाता है। उसके बाद अगला हम देखते हैं बंगाल का कांथा। कांथा कोई नए प्रकार का वस्त्र नहीं होता है। यह पुराने कपड़ों को कई तह में व्यवस्थित कर विशेष रूप से टाँकों द्वारा सिल दिया जाता है। यह मोटी गद्दी की भांति बनाया जाता था तथा इसके किनारों को सर्वप्रथम सिल दिया जाता था। इसके बाद मध्य भाग में कथानकों एवं पौराणिक कथाओं के आधार पर नमूने आदि साधारण टाँकों से बनाए जाते थे। बंगाल के कांथा कढ़ाई में जो कई पुराने वस्त्र हो जाते थे उनको ऐसे ऊपर नीचे रख करके उसको आपस में गूंथ दिया जाता था तथा किनारे किनारे जो है कपड़ों की डिजाइन बना दिया जाता था। बीच में नमूनों का आकार दे दिया जाता था। इस तरीके से जो है बंगाल का कांथा कढ़ाई की जाती थी। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सभी कढ़ाई वाले पार्ट को इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।